गुरुदेव जी पंक्तियों काल के संत जिनको राम चरण के वंदन वारन। प्रथम स्तुति गुरु राम को जासु सब प्रकाश। भूत भविष्य वर्तमान संत तिनको मुरलीदास। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष। राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सतगुरु बख्शे राम नाम सिखधारे विश्वास। राम चरण निस दिन रटे तो निश्चय होय प्रकाश। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जहाँ दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जहाँ मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसिता हंस उतर जय पार। राम राम सा सवन राम राम सा गंगापुर वाला सत्संग का सब में राम राम सा। अपन मनुष्य योनि मिली भारत खंड में मिली। सौदो करवा के लिए महाराज अपने अटे भेजा सतगुरु महाराज। कई सौदो करे आप के सौदागर चलिया जीव सौदे। भरत खंड में आया कई एक कर गया मूल कमाई। कई एक मूल ठगाया। तो आप कई कर रहे हाँ इनको अपने विचार करना पड़ेगा कि आपने कमाई कर रहे हाँ लाभ दे रहे है कहानी दे रही कि मूल न कमान जा रहे। संसार में 43,20,000 वर्षा तक भटके बाद में अपने एक बार यह नरदेही मिले। और इनका लिए है नरदेही दो चीज के लिए मिले। एक तो ही आत्मा ने पद की प्राप्ति करानी और दूसरे जो अपना ऋण संबंध है जो अपना कर्म बंधन है वन उतार। तो अटार आप खिमा उलझ गया कि माया मोह भरम की रजनी सोता जीव गाई। सतगुरु आज करी एक ऐसी राम कहो मेरा भाई। यानी माया मोह में भरम रूपी रात्रि में वो जीव कतरा युग बीत गया। कतरा युग बीत गया और यो अच्छे सुतो तो को है। लेकिन यदि माँ पुसा को सानिध्य मिले अचान की सत्संग मिले वहाँ का आधार पे तो लाख की में जाओ आप ही परिवार का माया कर माया मोह भरम की दौड़ रहा रात दिन दौड़ रहा परिवार के लिए दौड़ रहा। अपना ऋण संबंध है ऋण उतारनो लेकिन ऋण कतरों को उतारनो जो अपनी जिम्मेदारी है। अपना बच्चा बच्ची शिक्षित हो जावे शादीशुदा हो जावे फ्री हो जावे पोता तक अपना काम को लेकिन अपा गोटा तक गुजरे। तो माया को टोटो नफो सुध बंधो ले बाट। टोटो हरि गुरु धर्म को पड़े अपनी टाट। पड़े अपनी टाट साटे सी क्यों कीजे। निज घर हानि अवेर लाभ पर घर क्यों दीजे। राम चरण करड़ी भगत जावे सब ही नाट। अंत समय का विनय कोई आपनो सगो को कौन सगो है कि दो ही सगाई से जीव का के सतगुरु के राम साध सहारो तीसरो जहाँ तहाँ विश्राम। देखो आप सत्संग बैठे देखा कतरी शांति कतरा आराम है जीवन। तो ऐसे संतों का सानिध्य में जावा तो ये माया मोह भरम की रजनी उठनी आ जाएगी। कहाँ का कई हटे कुटुंब के लड़ लाग रहा के बीता पावन कोई
होसी कांगा रोड़ा। कुटुंब लुटेरो काया लूटे, जम जीव के धोड़ा। या उम्र बीत जाए, ससुर की पूंजी पूरी हो जाए, 77 करोड़ 76 लाख ससुर की पूंजी अपन परमात्मा 120 वर्ष की उम्र में देन भेजेगा। और 21,660 प्रतिदिन का जारी। कितने जारी हुए कि बोलत 12, चालत 18, सोगत 32, मिथुन 64 और भजन सिमरन में केवल 4। इन रेशा के हिसाब को लगा लो, संतों को शनि मिल जावे तो सतगुरु हाथ अमर परवाना, नरतन पटो लिखाओ। यो जग नींद शिष्य जब उठा, सुन सतगुरु की। यहाँ महापुरुषों की वाणी ने सुने, अगर शब्दों ने सुनिया और ये माया मोर भी नींद उठने आयो तो पट्टो लिखने आ जाए। नर्तन को पट्टो इनका मैंने रामधन जी महाराज सुनवाए को पट्टो भी नर्तन को पद कदी आई कि नो पतवाजे नाम की एक तारी दिन रात, तन पलटा पावे नहीं 84 की जात। 84 की जात तात के उधर न आवे, के नारायण माय नहीं तो नरतन पावे। रामचरण रजनी गया फिर उगे परबात। रजनी यानी 84 की रात और प्रभात यो मनुष्य जन्म में मिलवो और भरतवर्ष में मिलवो। पासली आती पुण्य ही हुए, सत्संग मिले, सत्संग का माध्यम हो अपनो बुद्धि विवेक जागृत हुए और पाने बने अच्छे थी। महापुरुषों की वाणी सुना कि यो जग नींद सी जब उठा, सुन सतगुरु की वाणी तो माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिहान। जाग्या सब समाप्त हो गया। कटो वह नींद ने ये मोर की नींद। और मोह का कारण हो व्याधि को मूल है, मोह व्याधि नो मूल है। ये मोह में लिपाई मान रहे, ये कबीला का लिया है कतरा कतरा। कर्म कबीला हेत करे दुनिया सब आंधी, और अपने सिर ले भार जाए जम द्वारे बांधी। लेखा लेती बार ने कोई सगोस नहीं, अपना किया कर्म आप ही भर भर दी। आ कर्म में कोई साझीदार कोई ने, और माया लेना हुआ ये माया का हटे सब। और भी 84 लग 84 जोन में कही है, लग 84 झूण में कर्मा को फल पाए। जिसका कर्म कह रहा उसे आगे फल नहीं। तो महाराज कई करना चाहे, देखो आप सत्संगी जी हुआ, हर 15 दिन 20 दिन अपना सत्संग ले रही, और कुछ तो खंडना भी ना करनी चाहे लेकिन चेताना भी चाहे। कुछ तो महाराज जैसा जीव वैसा धारण कर ली दो कि 15 दिन में 20 दिन में सत्संग ले रही, 4 दिन तक उठे चलो, आराम भोजन प्रसाद मिल रही हो, चाय नाश्ता मिल लिया, रात्रि विश्राम को मिल रहा ठिकानो, और अपना समय पास करो। लेकिन यो विचार मत करो, सत्संग यो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कोई अतरमो एक दो मारे से कि आपकी नहीं। तो ये सत्संग करावा वाला ये महापुरुष है सब, जो जो अपनों को काम कर रिया, ये अपना समय निकाला वाला भाऊ जी भाई साहब, ये सब 4-4 5-5 दिन मिल रहे तो की कर लिए एक जीव भी जाग जावे। और आप तो कई कर लिया, तो अपने विचार करना चाहे। बस महापुरुषों अटा तक बतायो कि गृहस्थिया का टोकड़ा और लंबा लंबा भजन करे तो उभरे, नहीं तो ये हमारी प्रार्थना है सब हूँ कटे पधारो, बहुत बढ़िया घरों आए हो आप, घर बार ने भी छोड़ रहे हो, तो भोजन शरीर में रखवा के लिए, लेकिन आत्मा के लिए आए हो तो भजन भी पूरा धारदार भजन करो।
जिन्हें विधि है बहुत बढ़िया, न है तो बता बड़ा बैठिया करना चाहिए। और कुछ अपने अपनी जीवन पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर सत्संगी जी वहाँ तो रामचंद्र जी महाराज तो खुल्लो फरमायो कि न रतन बादन खोइए सुमिरन सुख लीजे हो, विसिया रस सब त्याग के अमृत रस पीजे हो, न रतन बादन खो। तो किमें लाग रहे यहाँ पे कि खान पान रस भोग में बंधो संसारा हो, उण से सूरत चुकाए के भजिए करता। खाबा में पीबा में रसा में भोगा में तो संसारी जीव बन जाते। अब सत्संगी आना कई चाह रहे हो पेट भरवा के लिए भोजन चाहिए। सात्विक भोजन जत्रो भोजन सात्विक वे, जत्रो भोजन नीरस वे उतरो भोजन सरस वे, और जत्रो भोजन सरस वे उतरो भोजन नीरस वे। ज़्यादा खाओ नींद आई भजन में करना चाहो सुन इकट्ठा आया આગલા પૈસા લગાવ્યા હતી વ્યવસ્થા કર્યા आप भी घर छोड़ आया तो आप समय को उपयोग करता था का मैंने बत्तों बत्तों भजन करना चाहो। वो इनके लिए एक मानो प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके वो ये शांति की बात की थी क्या वो नया साल लग्यो 1 तारीख का दिन गुजरात का मीने नर्मदा जिलो गांव है। नर्मदा जिला का मीने साइबर डैम है। साइबर डैम के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू मूर्ति बनी मानो, और वहाँ का बड़ी एक पर्यटक स्थल बनो तो कोई जिसमें 400 कैमरा लाग गया, और वहाँ में बढ़िया मानू आबाद देखने के लिए पार्क नुमा है, और सब जानवर पाले का जानवर देखने के लिए, और चारों तरफ उठे तार मंदिर पक्को काम है या कोई दूसरो हिंसक जानवर उठे प्रवेश न कर सके। लेकिन यही नए साल लागते हैं 1 तारीख के दिन एक नार वहाँ कमीनों घुस गयो, और घुस 8 काला हिरण हा, एक हिरण ने वो खा गयो, मार न गयो खा गयो। तो 7 और ही हा वह भी डरपड़ियों 7 ही मर गया। कह रहा भाई आ गयो आपा नहीं खा जाए, 7 वहाँ का डर ही मर गया। अब आप विचार करो आपा का कंठकल को ऊपर शब्द है कहीं लिखो महाराज, सिंह स्वरूपी शब्द है गरजे और गाजे, भेड़ स्वरूपी जगत है भड़के और भागे। तो यो नार आ गयो आपने भी कंठ है, लेकिन अपनी नार ने कही दो ये पिंजरा में बंद कर ली दो। तो पिंजरा में बंद कर नार तो वहाँ की कोई डर माने गई, वो बकरी भी वहाँ को बड़ा बड़ा फर जाए, आप फिर जाओ और खुलो नार हुआ तो जानी आवे। अच्छा है ना आपने सत्संग आयो और 5 विषय और 3 गुणा में आप लिपाई माना संसारी जीव। एक आप जिब्य स्वाद पर कंट्रोल कर लेवा, आपने रचना पर कंट्रोल कर लेवा तो साथ ही एक मेरी हाथियों को ही मर जाए। वह जानवर अपने उदाहरण देन बता रिया कि ऐसे वे है, लेकिन अपा बुद्धिमान जीव आने हो गई है तो खाए पिए जो आपने है मैंने तुम्हारा मिलना है कि ढंडोर भी खाएगी। विचार अपने करनो पेड़ी और विचार कितना बना न रही पाछे ले जाओ। महापुरुष शेरो समझावे और ये अपने कबीर जी महाराज कई समझा रहा ये अवसर अपन मिलो क अवसर बहुत बलो रे मेरा भाई, अवसर बहुत बलो रे मेरा भाई, मानुष देह देवाने दुर्लभ, मानुष देह देवाने दुर्लभ, सो देही तुम
तुम पाई अवसर बहुत भलो रे मेरा भाई। अवसर, यो मौको, यो चांस बहुत बढ़िया है। और इनके लिए इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई। वह इंद्र देवता का राजा इंद्र, देवता लोग अहो प्रभु मानव तन दीजो भरतखंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। तो आप कई कर दिया डाल आपने विचार आप नहीं करना चाहो, दूसरों कोई विचार नहीं करे। तो फिर समझा रहा तज अभिमान झूठ पर पंच को छोड़ो मान बड़ाई मेरे रामा छोड़ो मान बड़ाई। साध संगत मिल हरि गुण गाओ साध संगत मिल हरि गुण गाओ वो ही सकल सुखदाई अवसर बहुत भलो रे मेरा भाई। तज अभिमान झूठ परपंच और ये मान बढ़े उठी में मान बढ़ेंगे। मान बड़ाई को करी दीजे दुर्कारा हो आपा का गढ़ तोड़ के निरपक रहो न्यारा। या मान बड़ी गई है कुत्ती है कुत्ती इन्हें दुदकारा दो। या आपने अहम है की को अहम है शरीर को धन को माया को यौवन को केवल 4 दिन का है काम सब ढल जाइए। जब तक जूरा निकट नहीं तेरे ले गुरु ज्ञान भलाई मेरे रामा ले गुरु ज्ञान भलाई। मात पिता तेरी आसुत वित को मात पिता तेरी आसुत वित को मोह जाल फसाई अवसर बहुत भलो रे मेरा भाई। यो अवसर यो मौको अतरो बढ़िया है मैंने तुम्हारो मिलवो। और सदगुरु संत जन कई बतायो कि भव सागर के पार उतरन को नाम की जाज बनाई मेरे रामा नाम की जाज बनाई। हल्का हल्का पार उतरिया हल्का हल्का पार उतरिया डूबेला मान बढ़ाई अवसर बहुत भलो रे मेरा। ये हमारा भाई अतरो बढ़िया मोह है ये बहुत सागुन पार होगा के लिए ये सदगुरु महाराज इनाम की जहाज बनाती है। ये जहाज में बैठो ये राम नाम की जहाज में जवान बैठिया पार उतरिया हल्का हल्का उतर गया वो जो मान मैन बड़े मैन भारी पड़ा में रह गया। फिर यदि कोई न लड़ लग गया यदि कबीर साहब कहे अजून चेत अचेत नर अंधा ओ तन यूं ही घुमाई मेरे रामा यो तन यूं ही घुमाई। क्या कबीर या काया कुंभ जू कबीर या काया कुंभ जू बिन सत बारन लाई अवसर बहुत भलो रे मेरा। ये हमारा भाई बहुत बढ़िया मौको है। और ये मौका को चौको लगानी आवे तो लगा लो न लगानी आवे तो समय के बाद में कहीं नहीं। नदी चौमासा में आवे खूब बारिशों भरी दिखी ठेठ किनारा तक किनारा का वृक्ष उखड़ जावे और वो आगे चली जावे पाछा कहीं रह जावे केवल रेत रह जावे। ऐसा नहीं अपना समय है तो समय निकल गयो कहीं ना हो तो कटा तक चेता महाराज कटा तक समय है। तो महापुरुष समझा दिया कि आंधा बेरा पांगला टूटा मुक्का सोई राम भजन उनसु बने चंचल से नहीं। कई जगह महाराज
कांदो है बेरो है पगों ने चाल लिया पांगड़ो है हाथ टूटे तक मुंडो ने बोल लिया हूँ राम मंदिर में कह चंचल से नहीं हो बात ये प्रत्येक जानो कि चंचल किसान ने वे बल कोई देखो साध शब्द को जो न मानो इस शब्द ने कोई न मानो ये साधन देख लो कि रामचनी रेस में सुमरण सिद्ध न हो रेस ने वे यानी आंखें वेता तका कोई चीज देखी कई काम आपने जो अपने काम की चीज को है कोई कानून सुनियो सत्संग संबंधी बात राम संबंधी बात तो आगे आगे फैलाओ बाकी तो सुनी अनसुनी कटी जानो खोटा कर्म के लिए पग दुखरे न जाए सत्संग में गुरु महाराज सदगुरु महाराज पान दे देगा अपन खंडा दे ही तो आंधा बेरा पांगला टूटा कई हाथों से काम इतनो आप बेन आप राम भजन कह रहे हैं बैठो जितनी देर बैठो आप घर का काम निपट अच्छा निवृत्त बैठो और अब ये हरी बात अब महाराज तो बता रहे अपना आपनों की तो कि साची संगत पाइबो रसना रटबो राम राम कृपा बिन ना बने ऐसो का राम जी की कृपा वे राम जी की कृपा है राम मया गुरुदेव दया कछु अपनी बुद्धि उपावता है तीना तीन मिले प्रम भाग खुले बिना एक नहीं निरो राम जी की दया मनुष्य शरीर मिल गयो सत्संग मिल गई महापुरुषों को ज्ञान मिल गयो लेकिन अब कछु अपनी बुद्धि उपावता है ये बुद्धि ने काम ने ले वहाँ तो कई घर में ही आप साग रोटी बनावा और वामी थोड़ो मन खुदो ने यार बुद्धि ठिकाने रखो तो मिर्ची ज़्यादा डाल दो और मिर्ची निर्जीव है कतरो असर कर दे तो कई करा महाराज इनका लिए गृहस्थियाँ धनी काम लाते सुई काम लाते लेकिन मुरली मोजा भजन की लीजे ढलती रात सहजा में सो गुणा बड़े उगनते पर्वत जो धन होगी 3 बजे 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है तो के नाम प्याला पीजिए बड़ी फजर की बेर तो तन मन इंद्रिय प्रकृति बिना श्रम हो जे ये ब्रह्म मुहूर्त में उठो और जैसा शरीर माने जैसा बढ़िया बहुत बढ़िया तो बात है जो आपने 3 बजे उठिया और बिस्तर में बैठ जाओ और आराम हो 1 2 3 घंटा बैठने बैठना था सत्संग मन बढ़िया तो को है सुबह कायम और तो मालूम सत्संग में 4 मिनट चाल ही रही इन कायम शिविर लागना था कोई 3 उठा कोई 4 कम 5 6 कोई 1 घंटा को शिविर तो हमेशा रहना चाहिए 12 दिनों को माँ गंगापुर में बराबर आज 14 साल सत्संग मन महीने में है तो बराबर 4 सुबह 4 बिली बिली पूग जाओ तो 7 किलो 4 कोई 4.5 कोई 5 कोई 5.5 तो वो मोटो काम तो वो है बाणी सुनबो ये तो बढ़िया बात है क्यों आपको विचार करना या महापुरुषों का आधार पर चलना चलना का आधार पर चलना विचार करना विवेक जागृति देना का लेकिन मोटो काम कही है कि मोक भजन विद नाही रे सब विद हद के माई यानी 3 लोगों को फल की प्राप्ति हो जाए दूसरे कमो आत्मा ने पद की प्राप्ति करानी तो और यो रस्तो तो फिर महापुरुष समझा दिया सहस सूर शशि के उदय किए न होत उजास सतगुरु ज्ञान उद्योत से हृदय होय प्रकाश वर्म अंधियारो भागे सपनावत संसार जान सोवत सो जागे
परख भजे परमात्मा रखे न मेली आस। कई महापुरुष समझा रहा सहस इकाई दाई सैकड़ा बच्चे कही आवे सहस यानी 1000 सूर्य और 1000 चंद्रमा में उग जावे तो अपना हिया कमी ने प्रकाश ने। और ये महापुरुषों को ज्ञान और सतगुरु ज्ञान इन्हें थोड़ा धारण की दो तो आपनो भरम अंधियारो भाग जाए, भरम भाग जाए। आपने लग गया ना भरम भाग गया ना भागिया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो आप परख कर लीजिए, परख बजे परमात्मा और आशा मिल रखे कि हृदय हुए प्रकाश भ्रम अंधियारो भागे तो बचे सपनावत संसार जाग सोवत सो जागे। इन्हें जान लो शायद सपना है, सपना अपनों कदी वेवेगी और सपनो आयो जैसे जनक ने आयो वो सपनो साचो क्यों कहीं आयो मान अतरो राजपाट तो ठाट बाट। एक दिन रात में सुता तो सपना आयो कि राजपाट सब गया भिखारी 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक कोई रोटी दे वाला नहीं मिले भिखारी ने। और चौथे दिन एक रोटी मिली वो हाथ में ली थी सूखी रोटी जो माने अटे लपक लगे तो एक कावड़ है वो भी रोटी ले चले गयो। अब वो राजा ने रात में रो रही हो ओ कही और एकदम नींद खुली और मैं तो कटे मेला में सुता हूँ, मैं कटे भिखारी हूँ। अब सुबह सुबह भाई यो सच्चो तो दो जोगेश्वर आया ध्यान दी दो वो भी सच्चो ये भी सच्चो दो ही झूठा। तो देखो राज करता तक आवे राजा जनक विजयी तो सुखदेव जी से का गुरु वहाँ तो आप गृहस्थों की बात में आसान समझ रहे होगे। अच्छो भाग्य आपनो अपन सत्संग मिली लेकिन अब अपन को उपयोग नहीं ले पावा और महापुरुषों को रस्ते मिलो इन्हें उपयोग नहीं करना। परख भजे परमात्मा परख यानी सार का भेद यारो सत्संग बिना न पाई। सत्संग पधारो कि परख की अपरख की मालूम पड़े और परख लेवा राम ने रटन की विधि आ जाए तो राम रस ना रटो उर सतगुरु को भाव राम चरण तब पाइए हीरा का दरिया। कि को हीरा को दरिया है हीरा को दरिया लेकिन आप कहने रो रहे हैं कि थारा तो घट माई खान हीरा की करवा का करिया ने काई रो। कई गा रहे हो मगर तो करे नहीं सही मगर अरे कर्म बहुत बढ़िया आपा का परमात्मा बहुत जगह अच्छी जगह भेजी अपन वह अपना शरीर का संबंध है ऋण संबंध है अने हंसर उतारो रोबा की जरूरत कोई नहीं जिसे अपना हो उसे मिलिया दूजा के बहन बेटी दूजा की बहू अच्छी वो अपने काम न देवे अपनी है अपनी काम आई और संतोष रखो और हीरा को दरिया प्राप्त करनो। तो रामचंद्र जी महाराज फरमा रिया सील दया संतोष धन और राम भजन की प्यास। सील एक चीज की सील न हर चीज की सील। सील वाले पील के कपोल माही मोती रहे। एक हाथी भी काम का कारण मारे जो है वो हाथी भी सील ले ले तो वहाँ के अपने आप ये हटे मणि आ जाए और ये मणि आ जाए ये मणियों वो आकाश में अनल पक्षी जो 5 हाथियों का आहार करे वो किसी वन में उतरे जी हाथी का या मणि वे ये हाथी ने वो नहीं ले जाए। अशा नहीं अपना सत्संगी जीव शील राख और सुमरन कह रहा तो वो अनल पक्षी और आपने वो काल बाबा जी और अदर में शब्द चाली कि काल की दौड़ आगे निकली। शील दया घट में
दया राखनी चाहिए। दया उतरी राखो जतरी आपने परमात्मा शक्ति दी थी। दया कौन है? तो दयाहीन जमदूत है, कहाँ जगत का भेद। ये घर में दया कौन है? चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, वास्तव में जमदूत है। और संतोष, ये भजन वो बल है, राम का भजन वो बल है, आपके संतोष आते हैं। भजन को इस मालूम है कि वैराग्यवान बड़ भाग है, संतोषी धनवान, निर्मल जे बदनीक सदा, तो जीवन मुक्त आ गया। हम तीन बातों का मीने वो जीवन मुक्त हो जाए। वैराग आयो, वैराग कशा ना आई? महापुरुषों का शब्द का आधार पे ये अनुभव करो वाणी लिखी। और अब आप ही भजन कर लिया हो, आपने कहीं अनुभव ले रहे हो, आपने अनुभव को रियो तोल करो, वाणी जी का आधार मिलान करो, अपन सही यहाँ गलत हाँ आप खुद निर्णय कर लो। तो अपने हीरा को दरिया यानी आपने मीने वे जो चीजें हैं, शब्द की बात है ना, शब्द आए तो को आपने पिंजरा बंद कर दियो, तो ये पिंजरा को बाहर निकालो ही नहीं, तो सब डरे को। और पिंजरा में रहे वहाँ यानी साधन ऐसे करो, खंड पीठ में बंदो, आगे निकाल, अदर में शब्द चले। जिज्ञासु झरना लिया, संजम राखे मन। झरना यानी हर चीज ने जार लेवे, हर चीज की बर्दाश्त कर लेवे, हर चीज की क्षमता धारण कर लेवे। क्षमता बना आपा किमा उलझ लिया? ममता में। मैं न कहीं करनो, मैं का नीचे थोड़ी लकीर खींचनी, मैं को सह बना। वो बाड़ रस्तो बड़ो कठिन है। महाराज लिखो तो मन रे मार्ग कठिन करारा। यो रास्ता वो परमात्मा को रस्तो, ये रास्ता पे चालवो बड़ो, लेकिन कई कई आड़ा है कि आशा नदी अपूर्ण आड़ी, लालच लोभ किराड़ा, आवद ले ले आड़ा फिरिए, करिए बहु विदरा। ये आशा, अतृष्णा, लोभ, ये मोह। तो पचे ये रास्ता पे चालवा के लिए रामचरण वे रागे पंथ में विक्रम हर्ष उजाड़ा, समता वस्त्र पहर के पहुंचे। समता वस्त्र पहर के पहुंचे, कोई पहुंच न सके उगाड़ा। जैसे समता धारण कह रहा मुद्रा अपना भजन में बढ़ोतरी हुई। किसान रही, किसान कामना कहती कि जैसे सुहागो हेम को टाको देत जड़ाए। शायद सोना में या अपनी आत्मा खरो सोनो है, अजीव भाव में आ गई और टाको मिल गयो, तो यो नाम रूपी सुहागो में आ जाए, तो वही खोट खोट ने सबने काट दी। चोट लागी यदि की सास उसास सिमरन की चोट लागी, ते अपनी खोटा निकली के टाको दे तो जलाए करे बारा बानी को, सब कचरा ने साफ कर देवे। यूं इतरों विषयन को मन शुद्ध, विषय तन लागे फीको। ये भजन में, इस सिमरन में वो बल है कि विषय का रस आपका अपने आप छूट जाए और फीका लाभ ला जाए। तो करनो कही है कि राम चरण भज राम को, तज साधन और उपाय। अब उपाय न रही है न, और ये काम न रही है। सुन सुन सब बुढ़ा हो रहा, बटे गया वो होनियो, बटे गया होनियो, उठे गया होनियो, तो आपने जड़ता ना रही। और जड़ता कदी आई आपा मजबूतियों एक बाटल में हो, एक बाटल ना सटल बटल में चाल।
कहा गया यह महापुरुषों का शब्द है। कैसे शब्द है कि शब्द जना का मधुर स्वाद पीवे जिज्ञासी। जो जिज्ञासी जीव है ये अनुभव वाणी ये शब्द आने उतारे भी ने पीवत पीवत नहीं तृप्ति हो तो ज्ञान अध्यात्म पीता पीता तृप्ति ना आवे और बतो बतो ज्ञान इन्हें खान खोली कदी का प्रेम प्रीत नित पाए शांति लिया धीरज स्वभाव। स्वभाव ने बदलनो पेड़ी आपनो स्वभाव संसार में और भक्ति का रास्ता में थोड़ा आतरो है। जो स्वभाव उठीने है इन्हें धीरे 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 को स्वभाव उठे उतावड़ो है समय चयन करो पर कदी वही परमात्मा के प्रति पूरी श्रद्धा वही। श्रद्धा से सब ही बने बिन श्रद्धा बने न कोई। तो कई कई बने चाहे धर्म करो अधर्म करो विक्रम करो चाहे कर्म करो। देखो अकल जगाए कि देखो अकल जगाए सती संग्राम जो हुई। पति का मरवा का समाचार सुन ले और सती ने सर चढ़ जावे तो बस वो जो सर चढ़े वो अंगलारे जल नहीं देवे तो बना सर चढ़े था कि कहूँ जल नहीं ना आवे। और सूरवीर रण क्षेत्र में भी ने पूट न देवे पगने पाछो न रखे। अशियानी आपने भी तनु मैनु धनु ये व्रति ने ये सूरत ने शब्द का ला रहे सूरत शब्द का मेल में दिसे सुख पार राम तन बिछड़े दुखी दसो दिशा की मां। तो श्रद्धा से सभी बने बिन श्रद्धा बने न कोई। वासर गए बधी सब निशी नेड़ी आई। वासर यानी अपना दिन निकल गया और निशी यानी रात्रि अब बड़ा आ रही आयु घटती जा रही। अपन देखो मोटा हो रहा लेकिन ये आयु घटती जा रही। कर घेरा डेरा तो जो निज कर नेरा निज घर कर नेरा ये निज घर में चालनो है बड़े चालनो है तो एटा का डेरा अपने छोड़ना पेड़ी। एटा का डेरा ये हो रहा न छूटे। आ महापुरुषों का सानिध्य आका वचन पे चाला। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी सतगुरु चरण बंधो रे। वे तो को सत ज्ञान बतावे कछु नारा के चंदोरी। चलता देवल पूज प्राणी माही बसे रही जादोरी। पाहन देवल झूठ बिना चेतन जाको पूजे आंधोरी। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी सतगुरु चरण यह महापुरुषों का चरण ये जो मुखारबिंद का शब्द है यह जो प्रसादी है आका आधार पे अपने जीवन शैली में बदलना तो कही लिए वे तो को सत्य ज्ञान बतावे। यह महापुरुष आपने अनुभव कर पूर्व मीलो शोधन कर। जैसे एक दीपक वो दीपक जल और काजल पड़े काजल दूसरे की आंखें में रोशनी करे। ऐसे संत महापुरुष ये महापुरुष अपनी काय को शोधन कर और एक एक चीज अपने अनुभव का बात मतलब और एक एक चीज पे आप खुद आपने सुनन करो और साकी को ध्यान रखो। ऐसे चढ़ने की न करनी। वे तो को सत्य ज्ञान बतावे कछुना राखे इनमें कहीं घटना राखे। तो पहली पहल कहीं समझा रहा कि चलता देवल पूज प्राणी माई बसे राई। अरे भाई मंदिर जा रहे हैं जानो गुरु कोई नहीं कोई खंडा कोई नहीं बढ़िया बात है वहाँ आपका भाव बहनी। लेकिन वास्तविकता तो जो एक चाल रहे फिर है वहाँ की कोई चीज़ की जरूरत है। वास्तव में भूखो है
फरमाना अगर एक रोटी मिल जाए वहाँ की आत्मा खतरे आशीर्वाद है वो ने चलता देवल फूल प्राणी माए बसे रही जादू परमात्मा एक तरफ केवा सब में राम जी है तो मैं राम जी कोई ना हो दर्द बिराना देख के डाक पड़ी जे भी कोई भी आत्मा से सब में एक है परमात्मा की अंश है कि जिसी आत्मा अपनी जिसी पार की होए एको दर्द बिछाण के धक्का न दीजिए कोई धक्को न दीजिए कीड़ी को धक्को दिया दुख होए जिसी अपना आदमी जिसी अपनी आत्मा जिसी पार की ये अपन थोड़ी जानकारी मिली तो धीरे धीरे अपनी वृत्तियाँ अपने सब में सुधार भी जाए लेकिन गुरु महाराज की कृपा बना तो हर काम बेटा सूता ना बने चाल पाठ बटोई ये बाता बेटा सुतता का न है एक महीने तो थोड़ी दृढ़ता रखनी पड़ी और बैठक करनी पड़ी चल पाठ बटोई या रास्ता में चालना और रास्ता बड़ा लंबो है हाल साज बढ़िया पीछे या तेरा सगा न कोई यानी यो मनुष्य योनि छूटी पचे थारो संगो कोई कौन है खाली मीन है जो बोल रहे है कीमत इनकी है बोले तेरो सो नीरे गुण कहिए सरगुण कायानंदो बोल रहे मीन है ये बोल वाले की पहचान कर लो और कटा तक पहचानी है वो जिठू उड़ जाए तो उड़ जाए बच्चे पहचान करो पहचान करनी पहली तो पहले करवा के लिए बाहर ने भटक को छोड़ दो हेली भाई बाहर भटके काई सारे सब सुख घट माई हेली मारी घट रोए ज्ञान विचारो सारे कोणिए बोलन हारो हेली मारी वारी करोए ओळखाई सारो जन्म मरण मिट जाए अगर विकी पहचान कर ले वो बोल रहे जो कौन है तो आपनो अब आपने बोल रहे जो कौन है सास बाबा स्मरण करा ये आवाज निकले और एक तीसरी आवाज हो रही आवे पर तीसरी आवाज ने हमें पहचान लिया वहाँ का आधार पर चाला आगे मंजिल को पहुंचा बच्चे आपने धर्म दे ही गई इनकी तो पहचान करनी है अधर्म चालकों का मतलब आप सचेत हो जाओ सावधान हो जाओ वो तो आपके जो बुलाओ आयो राम से नहीं लेके आप मानो आप यूँ तो आप सभी राम से नहीं यहाँ हाँक ना देखो राम आप स्नेह कर लोगी वो राम स्नेह दीदी कह रही आपको अधर्म शब्द बिगड़ लगाव चाली दीदी बाप राम से नहीं उठे बाज अठे तो अब क्यों अपन के बम कर अपन किने मान लगे हम लोग माने तो काम चले ना और वहां के लिए कहीं करना पड़े तो आगे उठे पहुंचा तो एक ने दो ने तीन ने चार राम तो अपनी चौखट से चल करके चारों राम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर यदि आत्मा राम राम था समय हो गयो अब आगे साहब भाई जी